नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट, हर एक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से, उनकी जुबां पे एक ही फ़िलहाल नाम चल रहा है, डीआरडीओ टेक्नीशियन का। जैसे कि आप सभी को बताया, हर एक बच्चे का सपना होता है कि डीआरडीओ जैसी कंपनी में बड़े बड़े सेक्टर के अंदर बढ़िया जॉब प्राप्त की जाए। तो इसके लिए आपको एक पहले प्लानिंग बनानी ज़रूरी है। अभी डीआरडीओ में अगर आपको जॉब का सपना अपना पूरा करना है तो उसके लिए पहले आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। प्लानिंग के तहत पूरा आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको इसके अंदर क्या है, अपना आपका जॉब का जो सपना है वो पूरा कर सकते हो। तो आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, क्या कुछ इनका सिलेबस रहेगा, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है ट्रेड टेस्ट का, और लगभग ट्रेड टेस्ट से यानी कि प्रैक्टिकल जो करवाते हैं उससे बच्चे क्या है दूर ही रहते हैं। इस चीज़ के बारे में भी आज क्या है जिक्र करेंगे, डिटेल से बातें करेंगे। तो पहले मैं आपको जो सिलेबस है इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ, क्या कुछ इन्होंने बोल रखा है, क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा डीआरडीओ में, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा करने से पहले आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि डीआरडीओ का सपना पूरा करे, ठीक है, इसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म कौन सा, केटीपी क्लासेस ऐप पर, ठीक है। अभी तक आप सभी ने देखा होगा, जो ट्रेड टेस्ट की बात करें, ट्रेड टेस्ट के लिए किसी भी तरह का आपको क्या है कोर्स वगैरह कहीं पर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप सभी साथियों को केटीपी क्लासेस जो ऐप अपनी है, ठीक है, यहाँ पर थ्योरी तो मिले ही मिलेगी, थ्योरी के साथ में आप सभी साथियों को ट्रेड टेस्ट भी करवाने वाले हैं, यानी कि डबल आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। थ्योरी तो आपको इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ये तो रहने वाली है, उसके साथ में आप सभी को कंप्लीट ट्रेड टेस्ट भी आपको इसी के अंदर करवाया जाएगा। और ये जो बैच स्पेशल शुरू हो रहा है वो 5 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। तो जिन साथियों को डीआरडीओ के अंदर डीआरडीओ में जॉब लेने का सपना पूरा करना है, ठीक है, और ये समय सोचने का नहीं है बिल्कुल भी, जो साथी सोचता है वो सोचता ही रह जाएगा, ठीक है, सोचने वाला समय बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत करने का आपकी बार ये समय है। और ये जो जॉब आप डीआरडीओ की देख रहे हो, हर एक साथी का सपना होता है भी डीआरडीओ के अंदर क्या है काम किया जाए। तो आप सभी साथियों के लिए केटीपी क्लासेस ऐप जो है ये थ्योरी प्लस ट्रेड टेस्ट दोनों लेकर आए हैं, ठीक है ना। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप केटीपी क्लासेस ऐप पर डायरेक्ट आपको डीआरडीओ स्पेशल बैच मिल जाएगा, वो आप क्या है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर आप मुझे क्या है व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड टेस्ट का मतलब आपको प्रैक्टिकली करवाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे भी, जो हमारे पास स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है, मोटर कैसे चलेगी, फिर एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात इसके बारे में। अब देखते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो आप इनकी जो डीआरडीओ की जो इन्होंने डेट दे रखी है, सभी साथी अपने माइंड में रखें कि जो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म की है वो शुरू हो जाएगी 3 तारीख से, ठीक है। अभी तक काफ़ी साथियों को पता भी नहीं है कि इनकी जो ओपनिंग जो डेट है वो कब है, ठीक है। 3 तारीख से 23 तारीख लास्ट है, ठीक है। और टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट है इन्होंने अभी तक नहीं बताई है, ठीक है। यानी कि ये मान के चलिए 1 महीना तो आपके पास ये बचा हुआ है, और लगभग 1-1.5 महीना आपको एग्ज़ाम के लिए और देंगे, ज़्यादा नहीं है, बस 2 से ढाई महीने या 3 महीने आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं, ठीक है। इन 2 से ढाई महीने 3 महीने को आपको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आपको यूज़ करना होगा, ठीक है, उस चीज़ के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको सभी को दिखाई दी भी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आप देख सकते हो। इलेक्ट्रीशियन साथियों के लिए यहाँ पर 106 वैकेंसीज आपको यहाँ पर क्या है देखने को मिल रही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी बढ़िया मौका है, 113 वैकेंसीज, ठीक है। तो दोनों साथी क्या है यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन वाले। उसके बाद आप देखिए इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा वो आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारी जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ए के लिए, ठीक है, टेबल 2 आप देख ही रहे हो। सीबीटी होगा प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और टेस्ट जो आपका होगा वो क्वालिफाई इन नेचर, इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे
लेकिन आपको देखेंगे भी आपका जो प्रैक्टिकली करने का तरीका क्या है, कैसे आप ट्रेड टेस्ट में सफल हो रहे हो, किस तरह से आप स्टेयर केस वायरिंग का कनेक्शन कर रहे हो, किस तरह से आप स्टार डेल्टा डीओएल है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स जो हमारे पास मोटर के कनेक्शन होते हैं वो कैसे करते हो आप, उन चीज़ के बारे में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर किसी को वायर छीलना भी नहीं आता, अगर किसी को कनेक्शन करना भी नहीं आता, किसी मोटर के कनेक्शन कैसे करते हैं, तो वो तो फिर क्वालिफाई आपका नेचर नहीं होगा। इसलिए आप सभी को इसके अंदर मैं सिखाऊंगा, एक एक पॉइंट सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात हो गई है। अब देखिए सीबीटी प्रोविजनल सिलेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है, एक तो सेक्शन ए के अंदर होगा 40 नंबर के, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस के अंदर सारा मैटर आ जाता है इंडिया का। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज भी होने वाली है, यानी कि 1 2 3 4 10 नंबर के लगभग ही रहेंगे, वो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है ट्रेड, जो हमारे पास इलेक्ट्रीशियन है या डिसिप्लिन जो भी आपकी है, उससे बेस क्या है 80 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। काफ़ी बढ़िया रोल है इनका, 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल मिला के 120 हो गए, ये हमारे पास है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि अगर कोई साथी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है तो उसको इलेक्ट्रीशियन की ए से लेकर इलेक्ट्रीशियन का उनको जेड तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन का उनको कंप्लीट डाटा पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट डाटा जैसे आप स्टार्टिंग करते हो, सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रीशियन यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हमारे पास, सबसे पहले उसके बारे में BW हम बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मोटर वगैरह हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया। उसके बाद हमारे पास अलग अलग इल्यूमिनेशन का चैप्टर है, EMI जो हमारे पास हो गया। ठीक है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास अलग एक पावर सिस्टम भी होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है। काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा पार्ट है थ्योरी का। टाइम अच्छा देना पड़ेगा, बिल्कुल बिना टाइम के ये इस तरह के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पूरी प्लानिंग आपको मैं बताऊंगा इसकी कैसे कैसे रहेगी। और यहाँ पर सिलेबस के बारे में हम जिक्र कर ही रहे हैं, तो सिलेबस के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन थ्योरी होता है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जितना भी आपका मैटर है ए से लेकर जेड तक कंप्लीट आपको डिस्कस करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर स्पेशल इन्होंने यही लिखा हुआ, देखिए कि स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड। ठीक है ना, आपकी स्पेसिफिक जो ट्रेड है उस बेस से आपको पूछेंगे। यहाँ पर अलग से इन्होंने ऐसा नहीं लिख रखा भी टॉपिक वाइज आपको क्या कुछ पढ़ना है क्या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने बोल रखा। तो यानी कि आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिशियन का पूरा मैटर पढ़ना पड़ेगा, जो कि अच्छी तरह से मैंने मेंशन कर रखा है अपनी KTP क्लासेस ऐप पर। ठीक है ना, KTP क्लासेस ऐप पर आपको 0 से लेकर आपको बिल्कुल टॉप तक एक एक पॉइंट आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ट्रेड टेस्ट का यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इन्होंने ट्रेड टेस्ट के बारे में, स्पेसिफाई टू ट्रेड टेस्ट डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड। ठीक है, यानी कि जो आपने ITI लेवल के अंदर रिलेटेड जो आपने ट्रेड से प्रैक्टिकली आपने जो सीखा है उसके बारे में आपको ये करवाएंगे। ट्रेड टेस्ट आपका क्या है, अबाउट 1 या 2 आवर का हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का ये होगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये पूरा मैंने प्रोसेस आपको बताया है। अगर कोई साथी चाहे भी हमें DRDO का सपना पूरा करना है, उन सभी साथियों के लिए KTP जो क्लासेस ऐप है स्पेशल आप सभी साथियों के लिए थ्योरी प्लस ट्रेड टेस्ट लेकर आए हैं। ठीक है, काफ़ी साथी मैंने देखे थे कमेंट में बॉक्स में मैसेज भी कर रहे थे भी सर ट्रेड टेस्ट के बारे में हमें बताएं, और ट्रेड टेस्ट के लिए स्पेशल आपको क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड करवाएं। तो बिल्कुल आपको ये सारी क्लासें आपको KTP क्लासेस ऐप पर ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो अधिक जानकारी के मैंने आपको ये नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आप क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर कोई साथी इस बैच के लिए इच्छुक है तो वो ज्वाइन करें, और अपने साथियों तक जितने भी आपके दोस्त हैं जो इस तैयारी के लिए इच्छुक है तो उन तक आप क्या है ज़रूर पहुँचाएँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।